बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो अब तक जो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ वर्डप्रेस का कि हमने क्या क्या कर दिया है। डैशबोर्ड को एक्सप्लेन किया है, इस तरह डीबी थीम को, एवाडा थीम को एक्सप्लेन किया है, पोस्ट को एक्सप्लेन किया है। मींस पोस्ट का सेक्शन कम्प्लीटली आपको आ रहा है कि कैटेगरीज क्या होता है, न्यू पोस्ट किस तरह ऐड करना है, एवरीथिंग। यहाँ पे ये टैग्स हैं, तो टैग्स आप एसईओ के लिए देते हैं, डिफरेंट टैग्स के। अगर कोई आपका ये पोस्ट सर्च कर रहा है तो ये टैग्स कैसे देंगे, फाइन, तो ये टैग्स भी आप देंगे। मीडिया को डिस्कस किया है, पेजेस को डिस्कस किया है कम्प्लीटली। कमेंट्स को डिस्कस किया है कि अगर कोई आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहा है तो वो कमेंट्स कैसे देखेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, स्पैम ट्रैश में डालते हैं, व्हाटएवर जो कुछ करना है वो। ये पोर्टफोलियो एवाडा के साथ आ रहा है। एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी एवाडा के साथ आ रहे हैं। अपेरेंसेस में थीम्स पे काम किया है, कस्टमाइज पे, विजेट्स पे काम किया है। ठीक है कि डिफरेंट विजेट्स फूटर में ले आना, इनको साइड बार पर डिफरेंट विजेट्स ले आना, जिस तरह के आर्किव है, कैलेंडर है, ये सारे विजेट्स हैं वो ले आना। इसको डिस्कस किया है। मेन्यूज को डिस्कस किया है। एडिटर को डिस्कस किया है कि एडिटर में आप कस्टम कोड वगैरह ये भी पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिंक्स भी इनमें से पुट किए थे। ओके, प्लगइन्स के सेक्शन को डिस्कस किया है कि किस तरह आप जिप में एक प्लगइन को अपलोड करते हैं और किस तरह आप ऑनलाइन प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। आज इस पे फर्दर भी बात होगी। यूज़र्स को एक्सेस, यूज़र को डिस्कस किया है, लेकिन आज फिर से मैं ओवरव्यू दूंगा कि यूज़र में आपने यूज़र्स कैसे बनाने हैं। टूल्स, ये भी टूल्स में है जो अवेलेबल टूल्स है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये भी है कि अगर आप कोई पेज, कोई फाइल या अपना प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, या कोई स्लाइडर आपने बना लिया अच्छा और आप चाहते हैं कि दूसरे वेबसाइट में भी मैं इस स्लाइडर को यूज़ कर सकूंगा, तो आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करें। ठीक है, जिस तरह के आप डेटाबेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह सेटिंग में, फिर सेटिंग में यहाँ पर जनरल राइटिंग जो जो कुछ थे वो हमने डिस्कस किए हैं। फाइन, तो मीन्स वर्डप्रेस का आपका काम कंप्लीट है। अगर आप ऑनलाइन भी देखें, ऑनलाइन अगर आप कोर्सेज देखिए वर्डप्रेस के, तो बस सिर्फ आपको यही चीज़ पढ़ाया जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्चिंग करें, सर्चिंग में आप दे देखिए वर्डप्रेस कोर्स, तो वर्डप्रेस के कोर्स में आपको बस यही चीज़ें मिलेंगी, ना ये वाडा, ना डीबी, ना ये थीम, ना चीज़ें, बेसिक चीज़ें, पोस्ट पेजेस, इसके अंदर कुछ कुछ प्लगइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर प्लगइन्स के बारे में भी मैंने इंफॉर्मेशन दिए थे स्टार्ट में कि ये प्लगइन इससे यूज़ हो रहा है, जो है गैलरी के लिए ये प्लगइन यूज़ हो रहा है, कॉन्टैक्ट्स के लिए ये प्लगइन, तो कुछ मैंने इंस्टॉल भी किए थे, तरीका भी बताया था। कस्टम सीएसएस भी हमने अप्लाई किया है इसी पे, और आज मैं फिर से 2-3 प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करके दे रहा हूँ। इसके अलावा एडवांसमेंट आपकी ये हो जाएगी कि हाउ टू डेवलप द प्लगइन, ये काफ़ी एडवांसमेंट आ जाएगी आपके कोर्स में। चाइल्ड थीम पे काम किया, ठीक है, डीवी के चाइल्ड थीम है, वाडा के भी उसी तरह चाइल्ड थीम है, एंड उसी तरह आपने जो है वो यूज़ करने हैं। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करें। ओके, यहाँ पे आई थीम्स सिक्योरिटी एक प्लगइन है जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। ये बेसिकली है क्या कहते हैं, प्रीमियम भी है एंड फ्री में भी है, लेकिन प्रीमियम में जो है तो कुछ फंक्शनलिटीज़ काम नहीं करते। यहाँ पर आई थीम सिक्योरिटी का आप सर्च करें प्लगइन और इसी को आप इंस्टॉल करें। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप आई थीम सिक्योरिटी इंस्टॉल करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शंस आप यूज़ करेंगे। इंस्टॉल करें, देखो आई थीम सिक्योरिटी, फॉर्मली बेटर WP सिक्योरिटी। आई थीम सिक्योरिटी इज द नंबर वन वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन।
ओके, ये इंस्टॉल हो गया और इसी को आप एक्टिवेट करें। ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर ये सिक्योरिटी चेक, यहाँ पर लॉग्स, यहाँ पर सेटिंग, आप इनकी सेटिंग भी कर सकते हैं। न्यू द आई थीम सिक्योरिटी डैशबोर्ड जस्ट गॉट अ न्यू लुक, सी व्हाट्स न्यू। अगर देखना चाहते हैं तो देखें। यहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं। जब ये लोड हो जाए तो आप देख लेंगे कि सिक्योरिटी ये इनके डिटेल्स है। सेटिंग्स आर नाउ मोर ऑर्गेनाइज्ड। देखो यहाँ पर आप ये सारा कुछ आप इनमें से कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली उसी पे आ गया, वेबसाइट पे आ गया। आप यहाँ पर सिक्योरिटी कहाँ पे गई, ये है, सिक्योरिटी पर क्लिक करें। ओके, देखो सिक्योरिटी चेक, सम फीचर्स एंड सेटिंग्स आर रिकमेंडेड फॉर एवरी साइट टू रन, दिस टूल विल इंश्योर दैट योर साइट इज यूजिंग these recommendations. When the button below is clicked, the following modules will be enabled and configured. Secure site, yes, security check, okay. ब्रूट फोर्स अटैक क्या होते हैं? ब्रूट फोर्स अटैक वो अटैक्स होते हैं जो कि अगर एक यूज़र है बार बार नए नए पासवर्ड्स ट्राई करता रहता है, ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अटैक्स इसे कहते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपका पासवर्ड ठीक करे, ठीक है, वो मतलब ट्राई कर रहा होता है, तो इसको हम लिमिट कर देते हैं कि अगर 3-4 बार आपने गलत पासवर्ड इंटर किया तो ये जो प्लगइन है ये अपनी फंक्शनिंग स्पीड कर देगा, उस यूजर्स को ब्लॉक भी कर सकता है, वट एवर जो भी है। With the network brute force protection, your site is protected against attackers found by other sites running ITM security. If your site identifies a new attacker, it automatically notifies the network. अगर ये अटैकर को फाइंड करता है तो डायरेक्टली आपको ईमेल आ जाता है कि कोई आपके साइट पे ट्राई कर रहा है। The network so that other sites are protected as well. To join the site to the network and enable the protection, click the button below. यहाँ पे ये ईमेल है, इस ईमेल एड्रेस को ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी कि ये बंदा जो है वो आपके ब्लॉग पे या आपके वेबसाइट पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या आपका पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, रन सिक्योर साइट अगेन या एक्टिवेट नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, लेकिन यहाँ पे लोकल होस्ट पे हैं तो शायद हमें एरर मिल जाए। देखो, there was an error returned from the network brute force protection API. The site passed in the request was not found correctly or is a local host or internal address. ऑनलाइन फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके, इसको अगर आप क्लोज करें, यहाँ पर इस प्लगइन की आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। सिक्योरिटी चेक ये कर रहा है, डिफरेंट सिक्योरिटी जो है उनको चेक कर रहा होता है। ग्लोबल सेटिंग, आप इनमें सेटिंग कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर बेसिक सेटिंग दैट कंट्रोल हाउ आइटम सिक्योरिटी फंक्शंस। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं ईमेल से, और यहाँ पर भी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिलते हैं। 404 डिटेक्शन, ऑटोमेटिकली ब्लॉक यूजर स्नूपिंग अराउंड फॉर पेजेस टू एक्सप्लॉइट। ऑटोमेटिकली उन यूजर्स को इस साइट पे ब्लॉक कर देते हैं जो कि इलीगली जो डिफरेंट पेजेस है वो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तबाह करने की कोशिश करते हैं। Weymouth disable access to the WordPress dashboard on a schedule, banned user, यहाँ पे आपको सारे
जिन्होंने जो यूज़र बैन किया है इनकी इंफॉर्मेशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगर सेटिंग पर आप क्लिक करते हैं, एनेबल hackrepair.com's ब्लैक लिस्ट फीचर, जिस तरह के मोबाइल में आप ब्लैक लिस्ट जो बनता है उसी तरह सेव सेटिंग, ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा ये डेटाबेस बैकअप्स, create backups of your site's database. The backups can be created manually and on a schedule. ये डेटाबेस की बैकअप्स भी लेता है। फाइल चेंज डिटेक्शन, फाइल परमिशंस, एसएसएल सिक्योरिटी। एसएसएल ये सिक्योरिटी सॉकेट लेयर इसको कहते हैं, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। ये सर्टिफिकेट होते हैं, ये HTTPS। अगर आपका वेबसाइट HTTP है तो इसके लिए आपने SSL सर्टिफिकेट लेना होगा। 2500 का तकरीबन 1500 का मिलता है। तो फिर वो सिक्योर होता है, ऑटोमेटिकली वो HTTPS उनके साथ लग जाता है, एस सिक्योर लग जाता है उनके साथ। तो बेसिकली ये सर्टिफिकेट्स आपने बाई करने होंगे। यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट भी है इस प्लगइन में। Configure use of SSL to ensure that communications between browser and the server are secure. ठीक है, सर्वर और ब्राउजर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो पासवर्ड सेंड हो रहे हैं, जो यूजर नेम सेंड हो रहे हैं, मींस ये इंश्योरिटी है कि वो सिक्योर होंगे, सिक्योर जाएंगे। इनके बारे में इनको एनेबल करना। नेटवर्क ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, नेटवर्क से ऑनलाइन ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन जो है वो उनकी सेटिंग करना, मतलब उनको एनेबल करना कि कोई ना कर सके। लोकल ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, लोकली इवन कंप्यूटर पर भी आप डिसेबल कर देते हैं कि कोई भी अटैक ना कर सके। अगर मेरे सिस्टम पर कोई इंस्टॉल है तो मेरे सिस्टम पर लोकली भी ना कर सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन्फोर्समेंट और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करें, इनकी सेटिंग। सिस्टम ट्वीक्स, वर्डप्रेस सर्ट्स एंड वर्डप्रेस ट्वीक्स। इसके अलावा ये फिर इनके प्रीमियम है, प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये फिर आपने बाई करना होगा अगर ये फर्दर भी आप चाहते हैं मॉड्यूल्स इनमें। इट्स अ वेरी गुड प्लगइन। और बाकी आपका काम और आपकी सेटिंग के कैसे करते हैं, बहुत बड़ा प्लगइन है, काफ़ी हद तक इसमें पोटेंशियल है। इसके अलावा जो सेकंड है बैकअप, बैक डब्ल्यू अप, बैक डब्ल्यू अप। यहाँ पे ये बैकअप के लिए यूज़ होता है। बैकअप मीन्स कि अपने पूरे वेबसाइट और पूरे डेटाबेस का बैकअप लेना, क्योंकि अगर आप काम करते हैं और ये आप अपने जहन में रखें, अगर आप 2 पेजेस बनाते हैं या फर्स्ट होम पेज बनाते हैं, इस पर बंदा बड़ा ज़्यादा थकता है, तो आप हमेशा इनकी बैकअप लें। वर्डप्रेस में एरर्स आते हैं, फिर आप रोएंगे, काम खराब हो गया, या अगर आपने एक अपडेट प्रेस किया तो सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा। कभी ऑनलाइन जब आप काम करते हैं तो ये अपने जहन में याद रखें कि हमेशा आप बैकअप्स लेते रहे। या आप डरते हैं कि मैं ऑनलाइन जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक बैकअप्स लेना चाहता हूँ, ठीक है, कि खुद ब खुद ये बैकअप्स लेता रहे, ताकि अगर कोई वेबसाइट में मेरी प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे कोई मुझसे गलती हो जाए, डिलीट हो जाए कुछ, तो मेरे पास बैकअप पड़ा हुआ हो। तो उस बैकअप के लिए एक प्लगइन यूज़ होता है, बैक डब्ल्यू अप। ये प्लगइन आपने ओके यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करें, प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो अगर जिप फॉर्म में है तो जिप में से अपलोड करें, और अगर जिप में नहीं है तो यहाँ पर अपलोड प्लगइन पर, सॉरी यहाँ पर सर्च करें बैक डब्ल्यूपी का। आगे हम ये है 60,000 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन। अब ये एक्टिव इंस्टॉलेशन है वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन। इनको यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करें, once ये इंस्टॉल हो जाए तो इसके बाद देखते हैं।
ओके, ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद एक्टिवेट करें और इसके साथ साथ सलमान हसन बेखी नशे नाचते कनगले वेलकम टू बैक WPF। और ये देखो, वेलकम आपको कह रहा है कि ये सब कुछ है, ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पर जॉब्स में आना है, ठीक है। जॉब्स में इसको कैसे सेट करना है, ये फिलहाल एम्प्टी है। यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करें। ऐड न्यू पर क्लिक करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कोई नाम देता हूँ कि टेस्ट बैकअप। ओके, जॉब टेस्ट बैकअप दे रहा हूँ। अच्छा, दिस जॉब इस डेटाबेस बैकअप ले ले, फाइल की बैकअप ले ले, वर्डप्रेस एक्सएमएल रिपोर्ट ले ले, ये अनचेक है तो मत ले ले। इंस्टॉल प्लगइन्स लिस्ट, ये जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल हुए हैं इनका लिस्ट ले ले, ना कि प्लगइन्स ले ले, ठीक है। तो कि मुझे पता चले कि मैंने ये प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, ताकि इजीली पहले मैं वही प्लगइन इंस्टॉल कर सकूं। ओके, फाइन है। आर्काइव ने इसको छोड़े क्यों। अच्छा, देखो फॉर्मेट जिप में होगा, टार टार जी जिप, टार बी जिप 2, मतलब कोई भी कंप्रेस्ड एल्गोरिथम जो है वो आप चूज करें जो कि जिप फॉर्म में ये सब कुछ, क्योंकि इनका साइज भी फिर कम होता है अगर ये जिप फॉर्म में है। जिप की समझ आती है ना, शुक्र है। जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये जो बैकअप है वो कहाँ कहाँ पे स्टोर होगा। वेयर शुड योर बैकअप फाइल बी स्टोर्ड, बैकअप टू फोल्डर, एक फोल्डर में स्टोर होगा। ये ऑनलाइन जब सर्वर होगा तो सर्वर में एक फोल्डर बन जाएगी और उस फोल्डर में ये पूरा का पूरा बैकअप स्टोर हो रहा होगा। बैकअप सेंड पे ईमेल, अगर आप ये चेक करते हैं तो आपने जो ईमेल स्टार्ट में प्रोवाइड किया है तो ये बैकअप्स आपकी ईमेल को भी सेंड होंगी। बैकअप टू FTP, बैकअप टू ड्रॉपबॉक्स, बैकअप टू NS3 सर्विस, बैकअप टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर एंड फ्ला फ्ला फ्ला, इन सब को भी आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन यूजली सिर्फ फोल्डर में आप स्टोर करें। अगर ईमेल पे भी चाहते हैं तो इसको भी चेक करें, लेकिन सिर्फ इसी को चेक करें। सेंड लॉग टू ईमेल एड्रेस, देखो मैंने दिया है तो खुद ब खुद वही ईमेल एड्रेस आई है। ओके, ईमेल फ्रॉम फील्ड, और इस ईमेल फील्ड ये सेव चेंजेस करें, मतलब यहाँ पे आपने जो चेंजेस की वो सेव हो गई। इसके बाद शेड्यूल को सेट करें कि कब मैन्युअली ओनली आप खुद बैकअप्स लेंगे या विद वर्डप्रेस क्रॉन, मतलब वर्डप्रेस क्रॉन का मतलब कि ऑटोमेटिकली ये लेंगे। कुछ टाइमर आप स्पेसिफाई कर देंगे। देखो शेड्यूलर कौन से, मतलब कितने टाइम बाद, डेली 3 आवर्स के बाद ये बैकअप लेता रहे। तो आप वीकली भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीकली सिर्फ संडे को बैकअप लेता रहे, या मंथली इस डेट और इस मिनट इस आवर पे करता रहे। और अगर डेली लेना चाहते हैं तो डेली ले लें। अगर आपके पास डर हो कि मेरे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो आर्टिकल्स लॉस हो जाए, क्योंकि अगर वेबसाइट गया तो आर्टिकल्स गए, तो दैट्स वाई आप ये भी कर सकते हैं। चलो, ये भी आप सेव चेंजेस करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप करें। इसके बाद आप आ जाए DB बैकअप, डेटाबेस बैकअप पे। डेटाबेस बैकअप में सेटिंग फॉर डेटाबेस बैकअप, पूरे के पूरे ऑल टेबल्स को आप बैकअप करना चाहते हैं या कुछ टेबल्स को। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑल टेबल्स होते हैं एंड आप ऑल टेबल्स को ही बैकअप करेंगे। इसके अलावा देखो न्यू प्रोजेक्ट एवाडा डॉट एसक्यूएल, ये डॉट एसक्यूएल में से पूरा का पूरा डेटाबेस इंपोर्ट हो जाए या सेव हो जाए या बैकअप हो जाए, या आप कहें कि जिप में, तो जिप में ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इनका साइज फिर कम होगा सर्वर पे। इसके बाद इसी को भी सेव करें। अच्छा जी, ये ऑनलाइन स्टोर होगा बैकअप। यस, ऑनलाइन फिर ऑटोमेटिकली बैकअप स्टोर होंगे। और अगर आप चाहते हैं तो ईमेल को भी सेंड हो सकते हैं, ड्रॉपबॉक्स को भी ऑनलाइन स्टोर होंगे, ठीक है। क्योंकि नेट तो ज़रूरी है बैकअप्स के लिए, आपका ये तो सब कुछ लोकल तो नहीं होगा। अब फाइल्स में सेटिंग करनी है कि बैकअप वर्डप्रेस इंस्टॉल फोल्डर, ये बेसिकली बैकअप जो है वो कौन से फोल्डर में से आई। जैम, फिलहाल यहाँ पे हमारे पास लोकल सर्वर है तो जैम सर्वर में, htdocs में, वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक। तो न्यू प्रोजेक्ट में, और फाइल जो है वो wp admin, wp content एंड wp include, सारा का सारा कुछ इसी फोल्डर में होता है। तो ये पूरे के पूरे बैकअप्स ले ले। बैकअप कंटेंट फोल्डर, ओके,
कंटेंट की फोल्डर का जो बैकअप है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो WP कंटेंट फोल्डर के अंदर स्टोर होगा। मतलब इसके अंदर प्लगइन्स होते हैं, तो प्लगइन्स सिर्फ लिस्ट जो है वो प्लगइन्स का होगा, ना कि पूरे के पूरे प्लगइन्स, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैवी बन जाएगा ये। तो सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करें, सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करें। अगर आपके प्लगइन्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उनका लिस्ट फिर जाएगा। बैकअप प्लगइन्स, ओके, यहाँ पे प्लगइन्स के फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ बैकअप WP अप ये स्टोर होगा, ये प्लगइन सिर्फ और सिर्फ स्टोर होगा। ओके, बैकअप थीम्स, तो कौन सी थीम स्टोर होंगे? फिलहाल मेरे पास एवाडा है, अगर आप चाहते हैं कि एवाडा थीम ही बैकअप हो, ठीक है, 2015 2017, तो आप इनको चेक करें। लेकिन एवाडा थीम तो फिर भी इंस्टॉल हो सकते हैं इजी, नो प्रॉब्लम, ये भी बैकअप ना हो। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स, इमेजेस, डेटाबेस और ये सारी चीज़ें बैकअप हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इनको चेक करते रहे। बैकअप अपलोड्स फोल्डर, अच्छा, ये जो सारे के सारे बैकअप्स अपलोड होंगे वो कौन से फोल्डर को होंगे? तो देखो, जैम के अंदर, htdocs के अंदर, वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, WP कंटेंट के अंदर, अपलोड्स में यहाँ पे एक फोल्डर बनी होगी जो कि जैम के अंदर, htdocs के अंदर, वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, WP कंटेंट के अंदर, यहाँ पे अपलोड्स देखो, इस अपलोड्स के अंदर यहाँ पे ये सारे के सारे प्लगइन्स वगैरह आएंगे, जो है बैकअप्स आएंगे। एक्स्ट्रा फोल्डर टू बैकअप, अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फोल्डर में से भी बैकअप जाए, EF वगैरह में से, तो आप वहाँ यहाँ पे भी पाथ दे दे, तो उस फोल्डर में भी बैकअप जाएगी, ठीक है, तो उस फोल्डर में भी जाएगी। एक्सक्लूड फ्रॉम बैकअप थंबनेल्स इन अपलोड्स, ये छोरे यहाँ पे, इनको सेफ चेंजेस करें। इसी तरह प्लगइन्स है, तो प्लगइन्स के सेटिंग, वर्डप्रेस देखो, प्लगइन्स लिस्ट फाइल नेम, जहाँ पे ये प्लगइन्स का लिस्ट सेव होगा .txt में, जिस तरह भी मैंने यहाँ पे एक नोटपैड फाइल ले लिया, नोटपैड फाइल में मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिए, तो जितने भी प्लगइन इसी में से इंस्टॉल होंगे उनका उसी तरह लिस्ट ऑटोमेटिकली नोटपैड में आ जाएगा। और वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, अगर आप इनको अदर नाम देना चाहते हैं, वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट प्लगइन्स लिस्ट .txt, तो उनमें से जो प्लगइन का लिस्ट है वो सेव होगा। ओके, फाइन है। अगर इसको भी जिप करना चाहते हैं तो वो ये भी जिप कर सकते हैं, अदरवाइज ये वर्डप्रेस न्यू प्रोजेक्ट .txt फाइल शो होगा, इसी में से शो होंगे, ठीक है। इसके बाद इनको सेव करें और आ जाए फोल्डर में। फोल्डर में देखो, फोल्डर टू स्टोर बैकअप्स इन अपलोड स्लैश बैकअप WP फला फला बैकअप्स, इसी में से ये सारे के सारे जो है बैकअप स्टोर होंगे। एंड फाइल डिलीशन, ऑटोमेटिकली ये फाइल डिलीट होंगे आफ्टर नंबर ऑफ फाइल्स टू कीप इन फोल्डर, अगर फोल्डर में फाइल्स की तादाद 15 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, जितना आप करते हैं, 30 हो, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वार्निंग, फाइल बिलोंगिंग टू दिस जॉब आर नाउ ट्रैक्ड, ओल्ड बैकअप्स आर्काइव्स व्हिच आर अनट्रैक्ड विल नॉट बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, ठीक, ये ऑटोमेटिकली डिलीशन करते, बहुत ओल्ड जो डेटा है ऑटोमेटिकली डिलीट होगा, क्योंकि हर बार आप ये बैकअप्स इंक्रीज होते जाएंगे तो आपके सर्वर डाउन होता जाएगा, ठीक है, तो ये टेस्ट लेता रहेगा और उसके ऊपर वो करेगा। अगर इसी को आप सेव करते हैं तो आप देखें एवरीथिंग इज सेटअप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंजेस फॉर जॉब टेस्ट बैकअप सेव्ड, जब ओवरव्यू आप इनको ओवरव्यू करना चाहते हैं या रन नाउ अभी आप बैकअप लेना चाहते हैं, तो रन नाउ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो अभी भी ये बैकअप ले लेगा। देखो 13% डेटाबेस का बैकअप ले रहा है, एंड इसके बाद फोल्डर्स का बैकअप ले रहा है, फाइल बैकअप, ये फाइल का बैकअप ले रहा है, एंड कंप्रेसिंग भी हो रही है, एवरीथिंग सेट। तो इसी तरह आप लोकली भी ले सकते हैं, और अगर शेड्यूल सेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली भी लेगा, अगर आपका साइट जो है वो ऑनलाइन है या फंक्शनिंग कर रहा है। इसी तरह सारे प्लगइन्स भी इसी तरह यूज़ करेंगे। अगर किसी प्लगइन की यूज़ समझ नहीं आती, यूट्यूब किस लिए है, ठीक है, आपके पास जो है गूगल किस लिए है, जस्ट आप टाइप करें कि इस प्लगइन की सेटिंग करना, या इस चीज़ के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ का होगा, तो पहले आप बेस्ट प्लगइन्स को चूज़ करें कि जो बेस्ट प्लगइन है, इसके बारे में रिसर्च करें। जब बेस्ट प्लगइन मिल जाए फिर उस प्लगइन की इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, एंड यू विल सेट एवरीथिंग वेरी सिंपली। ओके, डिस्प्ले वर्किंग लॉग या आप क्लोज करते हैं।
जॉब डन हो गया। अगर आपका फिर साइट बहुत भारी है तो कुछ टाइम ले सकता है, हावर्स टू मिनट्स डिफरेंट वो है। ठीक है, तो ये प्लगइन है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप वर्डप्रेस का वेबसाइट मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक प्लगइन है वर्ड ऐप, तो ये मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट है ये मोबाइल ऐप पे कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एवरी जॉब यू हैव अ वर्डप्रेस प्लगइन। ओके, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और iOS प्लेटफॉर्म बेलेग चेक ठीक शो यूजर मैनेजमेंट माने पोएगे कन डिफरेंट यूजर्स एट कोड कन पोएगे वो कम दर टेल मी फ्रैंकली। ओके, देखो यहाँ पे यूजर, ओके, ऑल यूजर्स, फिलहाल एक यूजर है, एडमन है। अगर आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट में से डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा एक वेबसाइट है मेंटर्स पाकिस्तान, उनमें से मैं चाहता हूं कि आर्टिकल्स हारिस अपलोड करता रहे, तो हारिस को ये अथॉरिटी ना हो कि वो डिलीशन कर सके। ऐसा ना हो कि हारिस के साथ कल मेरी कुछ खराबी हो गई और आ गया और सब कुछ डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया मेरे लिए। तो हारिस को अपने क्रेडेंशियल देना, अपना उनका प्रोफाइल बनाना और उनको सिर्फ और सिर्फ रोल देना। देखो ये एडमन हूँ मैं, तो एडमन को रोल देना कि ये आतर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है, बैक WP आप एडमन है, सिर्फ और सिर्फ उस प्लगइन का एडमन है, वो मैनेज कर रहा है, या जॉब चेकर है, सिर्फ जॉब को चेक करने वाला है ये, या फलां फलां। इस तरह रोज और भी ऐड होते जाएंगे अगर आपके प्लगइन्स वगैरह ऐड होते जाएंगे। अगर आपने न्यू करना है यूज़र तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करें, यहाँ पर यूज़र का प्रोफाइल बनाने, जैसे कि हर इस ईमेल रिक्वायर्ड, कौन सी ईमेल है, चलो मैं ये दे देता हूँ, फर्स्ट नेम, वेबसाइट, शो पासवर्ड, ये पासवर्ड हो गया। चलो मैं हारिस 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, कंफर्म करें पासवर्ड को। एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हारिस अफरीदी, हारिस। ओके, ये क्या है, सब्सक्राइबर है कि सिर्फ एडिटर है कि आतर है, मैंने सिर्फ आतर दे दिया आपको। ठीक है, ऐड न्यू यूज़र, ये यूज़र मैंने ऐड किया। ओके, हारिस आप ऐड हो गए। अब देखो मैं यहाँ से लॉग आउट हो रहा हूँ इस सिस्टम में से, क्योंकि इस सिस्टम में से अब आतर है तो सर्टेनली आप इसमें से लॉग इन होंगे। तो वहाँ पे यूज़र नेम क्या था आपका, हारिस अफरीदी, यही यूज़र नेम थे, और पासवर्ड इसमें से लॉग इन हो जाए तो आपको देखो इतनी सी मेन्यू शो हो रही है, आपको वो ऑप्शंस नहीं आ रहे सारे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट आ रहे हैं, ना कि आपको पेजेस आ रहे हैं कि आप पेजेस को डिलीट करें, आप पेजेस पे काम करें। इसी तरह हर एक ऑप्शन के लिए वो खुद सेट कर देता है, इसको कहते हैं यूजर्स मैनेजमेंट। तो आप यहाँ पर देखो सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप आतर है, सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट कर सकते हैं, ना कि आप कमेंट्स देख सकते हैं, ना कि आप कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। देखो कमेंट्स उनके साथ रिलेटेड है, मे बी आतर के साथ, लेकिन यहाँ पर आपके पास नो कमेंट्स, कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। इसके अलावा आपका प्रोफाइल अपना सिर्फ शो होता है, इलास्टिक स्लाइडर आपको शो होता है, मीडिया आपको शो होती है क्योंकि पोस्ट में मीडिया भी आ सकती है। इसी तरह आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को ऐड कर सकते हैं और सिर्फ कैटेगरी को सेलेक्ट करके पोस्ट को, अगर कैटेगरीज बनी है, ना कि आप कैटेगरीज बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ। फॉर यू एवरीथिंग विल बी सेट अप एंड आप इनमें से सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग कर सकेंगे। इसी तरह डिफरेंट यूज़र बनाना, रोल देना। अगर आपका वेबसाइट है, कभी कभी यूँ हो जाता है कि आपका वेबसाइट होता है और या क्लाइंट का वेबसाइट होता है, वो आपको कह देता है कि यार मेरे लिए इसमें ये काम करो, तो आपको आपके यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर देता है और आप उनमें से सिर्फ वो कर देते हैं। तो कुछ को समझ नहीं आती क्लाइंट्स को, वो सिर्फ आपको इस तरह आतर या एडिटर बना देते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे लिए कस्टमाइजेशन करें। तो आप फिर उन्हें कहेंगे कि भाई मुझे फुल अथॉरिटी दो, फुल अथॉरिटी दो ताकि मैं इनमें से सब कुछ कर सकूँ। ओके, दिस इज द यूजर मैनेजमेंट। फाइन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।